नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम फिर आप लोगों के सामने कुछ टिप्स बताऊंगा कि जो विद्यार्थी ऑडिटर्स में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल देने वाले हैं और इकोनॉमिक्स से ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, तो अंतिम समय में कहें, अभी तो अंतिम समय नहीं, अभी वक्त आपके पास है, लेकिन साथ साथ जो हर दिन जो है कम से कम एक बिहार इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेसिकली बिहार इकोनॉमिक्स एक ऐसा यूनिट है आपका बीपीएससी में जो आपको अच्छे मार्क्स देने में काफ़ी मदद करती है। और अक्सर देखा गया है कि जहाँ कहीं भी ऑप्शनल लोग पढ़ते हैं, वो बिहार में हो या बिहार के बाहर हो, अक्सर इस टॉपिक को लोग छोड़ देते हैं कि भाई बिहार इकोनॉमिक्स से टॉपिक मिलता नहीं है। बेसिकली बिहार इकोनॉमिक्स से क्या पूछेगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो आधार यह है कि जो प्रीवियसली जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि पहले के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आधार बनाएं, और साथ ही साथ ये भी देखें कि जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। तो आपको बता दें, 2-3 टॉपिक आपको कॉमन है जो कि आपको 12 क्वेश्चन पूछा गया है। वो बिहार में एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है, बिहार के लैंड रिफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है, बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन है, और साथ ही साथ बिहार का जो नेचुरल रिसोर्सेज है इससे संबंधित क्वेश्चन है। बाकी जो पॉवर्टी है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बुक में पढ़ते हैं तो भी लोग इसे पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार में पॉवर्टी का क्या कारण है और बिहार सरकार के द्वारा गरीबी को निवारण के लिए या गरीबी को एलिमिनेट करने क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो भारत है के कंटेक्स्ट में जो आप आंसर लिखते हैं उसी आंसर को इसमें लिख डालते हैं, लेकिन आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि बिहार सरकार की अपनी कुछ स्कीम्स हैं जो कि पॉवर्टी एलिविएशन के काफ़ी मददगार रही है। तो इस चीज़ों को हमेशा डिस्कस करें, चूँकि बिहार इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है कि अगर आप बिहार इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ऑप्शनल तो आपको अच्छा जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ मेंस में जो जीएस के पेपर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और साथ ही साथ बिहार में एग्ज़ाम दे रहे तो आपका इंटरव्यू आपको अच्छा जाएगा। तो बिहार से संबंधित सारी जानकारी आपको, एक तो आपको बिहार गवर्नमेंट का जो सर्वे है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2 वॉल्यूम में आती है, उससे कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और किसी एक बुक में आपको हर जगह मिलता नहीं है। बिहार में एग्रीकल्चर पे संबंधित, बिहार में इंडस्ट्री से संबंधित और बहुत सारे कुछ किताब आपको, बुक्स आपको लिखे गए हैं जो आपको जो है काफ़ी मदद करेगी इस तरह के सीखने में। तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं बिहार इकोनॉमिक्स का तो आपको है काफ़ी मदद मिलेगी। और चूँकि बिहार इकोनॉमिक्स से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि बिहार इकोनॉमिक्स भी बुक्स नहीं है, बिहार इकोनॉमिक्स पे मटेरियल नहीं है, तो बिहार इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारा रिपोर्ट आपका है जब ज़रूरत है आपको पढ़ने का। चूँकि वक्त कम है तो वक्त कम में आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो है जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिला हो, बहुत बार देखते हैं अगर आप मैगजीन वगैरह भी पढ़ते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण ही हो गया या कुरुक्षेत्र ही हो गया या योजना ही हो गया या यूपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, इसमें भी बिहार से संबंधित कुछ ना कुछ आर्टिकल आते रहे। ईपीडब्ल्यू में क्या होता है, हर वीकली मैगजीन जर्नल है, वीकली जर्नल है, या फिर इवन आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें भी देखते हैं कि हर सप्ताह जो 1-2 आर्टिकल होता है, तो कभी न कभी महीना में एक आध आर्टिकल बिहार से संबंधित होती है। अगर आप बिहार में हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जागरण है, तो उसमें सप्ताह में 2 आर्टिकल इकोनॉमी से संबंधित, बिहार इकोनॉमी से संबंधित होती है। हिंदुस्तान है, जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं हिंदी इंग्लिश में आपको रिपोर्ट मिलता है, और इस तरीके से कंपाइल करके आप आंसर को लिखते हैं तो आपका बिहार इकोनॉमिक्स की तैयारी आपको अच्छी होगी। इसके अलावा जो जीएस के विद्यार्थी हैं उसमें भी बिहार इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहता है, तब कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बिहार इकोनॉमिक्स से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आप गौर जरूर करेंगे, तभी आपका जो एग्जामिनेशन आपको अच्छा जाएगा। जैसे कि देखिए, मान लें कि बेसिकली है कि 2-3 चीज़ ध्यान रखें। बिहार सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि 7 निश्चय योजना 1, 7 निश्चय योजना 2, और आपके साथ बिहार सरकार में जब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसकी क्या नीति रही है, बिहार सरकार में और भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। बिहार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही है
और ख़ासकर बिहार पिछले 20 सालों में बिहार का विकास कैसा है, इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तब आपका जो है बिहार इकोनॉमिक्स पे अच्छा खासा तैयारी आपका हो जाता है। फिर तो कल हम आप लोगों से मिल रहे हैं, कल से आप लोग की बिहार इकोनॉमिक्स की हम लोग पेपर शुरू कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स को आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से फिर आपको जो है कोर्स परचेज करने का ऑप्शन है, करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और नहीं तो फिर इस तरह से हमसे जुड़े रहिए, यूट्यूब पर कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलती रहता है। थैंक यू, और अगले दिन हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।